सही। यार सलील, काफ़ी अच्छा बना लिया आपने। बहुत ज़बरदस्त बनाया है। मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है इसमें कि कुछ भी कम है, सारी चीज़ें पूरी हैं। थोड़ी सी स्टाइलिंग ऊपर नीचे है, लेकिन ऑलमोस्ट फेसबुक में जो होता है या ट्विटर में जिस तरह का होता है वही आपने बनाया है। कोशिश की थी। मुझे मदद मिली थी, सो मैं अकेले ने नहीं किया था। अच्छा, और ये ज़ियाद ने जो बनाया है ये भी बहुत अच्छा बनाया है भाई। ज़बरदस्त यार। ये ज़ियाद का कोड आ गया हमारे थैंक यू पास। सर। अच्छा, और कौन दिखाना चाह रहा है? जल्दी से दिखा दें प्लीज़। अच्छा, ये हमज़ा फ़ारूक, आप शेयर कर रहे हैं अपनी स्क्रीन? हाँ जी अच्छा जी, प्लीज़ दिखाएं आपने क्या बनाया है। सर, मेरी हो गई स्क्रीन शेयर। हाँ, आपकी हो गई। जी। सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने क्लास नहीं ली थी, तो ये अभी मैंने आधे घंटे में। अच्छा, सही बन गया। मगर आपने ये तीनों में एक ही फ़ोटो पास कर दी है। तीनों में अलग अलग जी सर। फ़ोटो पास, अलग अभी अलग डेटा पास करना चाहिए था। जी, अभी मतलब वो क्लास स्टार्ट होने वाली थी ना, तो जल्दी से अच्छा अच्छा। अभी। तो भाई अभी तक सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कुछ प्रोग्रेस करके दिखाई है, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे ज़िक्र भी किया था कि यार अगर जितना कोड मैंने अभी तक करवा दिया है आपको, रिएक्ट का ख़ास तौर पे, अगर ये कोड आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तो आप आगे जो मैं बात बताऊंगा ना वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो अब आप बताएं कि मैं क्या करूं। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आगे बढ़ता चला जाऊं, लेकिन ऑफ कोर्स वो आपको बात समझ में नहीं आएगी अगर आपने इतना काम नहीं किया हुआ है। ठीक है, आपको JSX में ही प्रॉब्लम होती रहेगी अगर मैं आगे बढ़ा दूंगा आज तो। जैसे हमारे पास असदुर्रहमान है। असदुर्रहमान, आप ज़रा बताएं कि आप किसी को देखें, अगर कोई प्रॉब्लम आई है कहीं पे, स्टक हो गए आप, तो वो डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, बजाय इसके कि हम आगे बढ़ें आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं आज हम। जी असद। नहीं, मैंने मेरे साथ ना उसमें इंस्टॉल, जब वो npx लिखते हैं ना, npx लिखने के बाद मेरे पास इंस्टॉलेशन का प्रॉम्प्ट खोल रहा है, वो मुझे समझ नहीं आया। कि पहले हाँ मैंने थोड़ा नेट पे काम किया था, उसका इंस्टॉलेशन नहीं आता। अब हाँ, वो तो इंस्टॉल करते करने जल्दी के से लिए अपनी शुरू। स्क्रीन शेयर कर दें ताकि हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। ठीक है ना, कुछ तो करें, ताकि सब लोगों को साथ लेके चलने की बात है। और आपको अभी ये प्रॉब्लम आई है, हो सकता है कल को बाद में दूसरे लोगों के भी पास ये प्रॉब्लम आए, तो डीबगिंग थोड़ी हम वैसे ही सीख जाएंगे। ठीक है, सबका ही फ़ायदा होगा इसमें। तो जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। एक मिनट। ओके, यहाँ पे अगर मैं npx के लिए ऐप लिखता हूँ सर। रिएक्ट आपका नाम भी देना पड़ेगा। हाँ, ये ना डायरेक्ट मेरे पास ये आ जाता है, यू नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज। हाँ तो सही है ना, यस कर दो। तो ये पहले नहीं आता था, पहले जब काम करता था तो पहले इस पे नहीं आता था ये नहीं तो चलो, हो सकता है अभी इन्होंने कुछ चेंजेस किए हों। ठीक है, अगर यस ये कह रहा है ये पैकेज इंस्टॉल होगा तो कर दो। अच्छा, ये इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। ज़रा एक बार आप ये करके देखिएगा, हाँ ऐप के नाम के साथ करके देखिएगा। ये वाई लिख के एंटर करें आप प्लीज़। हाँ, ये हाँ, हो ये तो गया। हो रहा है। हाँ बस, ये आपका मसला हल हो गया। अच्छा, तो नहीं, मैं ये पूछ रहा था, ये इंस्टॉलेशन वगैरह ये क्या चीज इंस्टॉल हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये पहले ये एक दफा काम इंस्टॉल किया था तो पहले देखो, ही इंस्टॉल। इसमें ना इंस्टॉल कुछ भी नहीं हुआ है। एक तुम्हें छोटा सा बॉयलर प्लेट का कोड इन्होंने बना के दे दिया है, सही है, जिसमें अब तुम आगे ठीक है, काम करोगे, ये हुआ है। तो ये सही। ठीक है, बाकी ठीक है, लास्ट जो लास्ट हमारी क्लास की वीडियो है
वो आप फॉलो कर सकते हैं कि भाई अब ये प्रोजेक्ट एक बन गया है। बॉयलर प्लेट बाय द वे सब लोगों को पता है ना बॉयलर प्लेट किस चीज़ को कहते हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जी अगर जी कोई जी टर्मिनोलॉजी किसी को भी अगर पता ना हो, जो जितने भी लोग कनेक्टेड हैं इस वक्त, किसी एक बंदे को भी अगर ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता तो, या कोई भी टर्मिनोलॉजी, कहीं मैं कोई वर्ड बोलता हूँ आपको पता नहीं चल रहा तो वो रोक के मुझे पूछा करें आप, सही है। तो मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बॉयलर प्लेट क्या होता है। बॉयलर प्लेट ये होता है, जैसे आपने बर्गर वाले को देखा होगा, बर्गर वाले के पास ना एक प्लेट होती है, ठीक है, जो तवा होता है जिसको तवा कहते हैं उर्दू में। वो सबसे पहले आता है दुकान में, जो टिपिकल एक हमारे यहाँ होता है बर्गर वाला, वो आके सबसे पहले क्या करता है, उस प्लेट को साफ़ करता है, तवे को, और उसके नीचे ना हल्की आंच में चूल्हा जला देता है। अच्छा, हल्की आंच में चूल्हा जलाने के बाद ना वो वेट करता है कि उसको गर्म होने का, क्योंकि वो 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं उसको गर्म होने में, उससे पहले वो गर्म होगा ही नहीं। अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो वो उसको जलाना शुरू कर देगा, आयरन को ना, आयरन भी क्योंकि जलता है, जलाना शुरू कर देगा, तो वो धीमी आंच पे गर्म होगा, प्लेट गर्म हो रही है। फिर वो इतने में सफाई करेगा, चेयर लगाएगा, आगे पीछे जो दूसरे काम है वो करेगा। अब ये 15 मिनट 20 मिनट का जो शुरू का टाइम है ना, इसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट वर्क, जो कि रोज़ करना है उसको आगे। उसका कोई तरीका नहीं है इसको कट ऑफ करने का, हालांकि मतलब उस काम को करने से ना मेहनत लग रही है एक्स्ट्रा, और हो कुछ नहीं रहा, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा उससे। अच्छा, तो इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं बॉयलर प्लेट, कि भाई दुकान खोलेगा बंदा, रोज़ सुबह आएगा, सफाई करेगा, सामान निकाल के बाहर रखेगा, ये बॉयलर प्लेट है। अच्छा, हमारी कोडिंग में भी क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो शुरू का कुछ कोड ऐसा होता है जो बेस होता है हमारा, वो हमें लिखना ही पड़ता है हर हाल में, ठीक है। जैसे HTML जब हम शुरू में देखी थी हमने, तो HTML का एक बेसिक कोड था भाई, डॉक टाइप, HTML, बॉडी, हेड, वो सब एक वो ज़रूरी है, उसके बगैर हो ही नहीं सकता। तो रिएक्ट का भी उतना कोड जो ज़रूरी है बिल्कुल, उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, वो उतना कोड हमें ये बना के दे देता है। तो इसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट हर लैंग्वेज में होता है, ठीक है। मैंने बहुत सारे बॉयलर प्लेट्स बना के रखे हुए हैं अपने इस्तेमाल के लिए, ठीक है। फायरबेस फंक्शन का एक बॉयलर प्लेट है मेरा गिटहब में, वो बड़ा फेमस है वो। तो इसी तरह कुछ बॉयलर प्लेट तकरीबन सारे डेवलपर ना कुछ 2-4 बॉयलर प्लेट उनके पास होते हैं खुद के, ठीक है, कि जब भी उनको काम स्टार्ट करना हो वो जल्दी से उसको इस्तेमाल करते हैं। रिएक्ट वालों ने क्या किया कि वही बॉयलर प्लेट अपनी CLI में डाल दिया कि भाई हम आपको ये बॉयलर प्लेट बना के दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रो लेवल के डेवलपर होते हैं, वो बोलते हैं भाई इन्होंने जो बॉयलर प्लेट बनाया ना मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं अपना बनाऊंगा, या इसी में थोड़ी एडिशन करके मैं कुछ अपना बनाऊंगा, ठीक है, या इंटायरली अपना बनाऊंगा। तो ये बॉयलर प्लेट कोड होता है, तो ये वो आपको बना के दे देता है, इसके ऊपर आप मज़ीद काम करना शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो ये असदुर्रहमान का तो इशू था इंस्टॉलेशन का। बाकी हमारे पास हमाद सिद्दीकी हैं, मोहम्मद सरफराज हैं, नौमान अहमद हैं। प्लीज़ आप लोग भी बताएं कि भाई आपके पास क्या इशू आ रहे हैं, आपने क्यों नहीं कुछ बनाया अभी तक। शेख, सॉरी सर, नॉट फीलिंग वेल, आई विल सबमिट माई असाइनमेंट बिफोर नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, एक तो इन्होंने एक्सक्यूज़ दे दिया। एक हमारे पास है हाउ टू, इनका नाम नहीं लिखा हुआ है, हाउ टू लिखा हुआ है। उमैर खलील हमारे पास हैं। उमैर खलील, आपने क्या बनाया? जी, मोहम्मद सरफराज और नौमान अहमद। सर, आई वॉज कैचिंग अप ऑन लेक्चर्स। नौमान अहमद शेयर कर रहे हैं। चलें जी, परफेक्ट है। देखें यार, एक ऑनलाइन क्लास होती है ना यूनिवर्सिटी वाली, जो ऑनलाइन क्लास होती है ना, उसमें क्या होता है, अटेंडेंस लगानी होती है, राइट। कि भाई आप अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो आपको वो पता नहीं क्या कर देते हैं, कुछ धमकी देते हैं कि भाई आप अटेंडेंस नहीं लगाओगे ना तो ये हो जाएगा। तो अच्छा, शुरू में मैंने भी ये तड़ी लगाई होगी आप लोगों को कि यार अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका मतलब ये था कि क्लास में पढ़ाई आपको डेली करनी है, मतलब ये था। अटेंडेंस का मतलब ये सेंस में नहीं था कि आप सिर्फ, तो मैंने ये देखा है यूनिवर्सिटी के जो लड़के हैं, बहुत सारे जो दोस्त हैं मेरे, वो ऑन करके ना उसको लेक्चर को और मोबाइल जेब में डाल के घूम रहे होते हैं। मैं एक दफ़ा गया, किसी दोस्त से मैं मिला। दोस्त, आपकी आवाज़ कट कट क्या है? मैं एक तारीफ चेक कर लेता हूँ, वो अपना स्पीड चेक कर लूँ पहले मैं। हाँ, क्योंकि आपकी वीडियो की क्वालिटी भी बहुत डाउनग्रेड हो गई है। यार स्पीड तो सही आ रही है।
maybe just like drop off the call and join it again. Maybe I will drop off and join again. सबके पास मसला है। Okay. अच्छा भाई, तो मैं एक दफ़ा दोस्त से मिला अपने एक, तो उसके जो ना जेब से आवाज़ आ रही थी किसी के बोलने की। मैंने कहा यार ये क्या जादू चल रहा है, तुम्हारे जेब से आवाज़ कैसे आ रही है? कह रहे हाँ वो क्लास लगाई हुई है ना मैंने। तो मैंने कहा क्लास तो लगाने की चीज़ तो नहीं होती, क्लास तो पढ़ने की चीज़ होती है, तो देखो उसको पढ़ो। कह रहे नहीं यार वो बस अटेंडेंस लगानी होती है। मैं खैर है आप छोड़ो उसको। तो अगर वैसा कोई मेरी क्लास में कर रहा है तो वो प्लीज़ ना करे, क्योंकि आप बिला वजह अपनी एफर्ट्स लगा रहे होंगे। तो आप नहीं भी आएंगे तो मतलब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सही है ना। आखिर में आप ज़्यादा में ज़्यादा क्या बोलेंगे कि यार आपके कोर्स में मैं इनरोल था, मुझे आप सर्टिफिकेट दे दो। तो मैं वैसे भी जो आते हैं रेगुलर उनको भी मैं टास्क दूंगा, ठीक है ना, एक ही प्रोजेक्ट दूंगा, सबको दूंगा वो मैं। तो मैं कहूँगा भाई ये बना दो, दे दूंगा सर्टिफिकेट में, ठीक है ना। तो ज़्यादा में ज़्यादा यही होगा और क्या होगा। तो अगर कोई मतलब इस नीयत से आता है कि यार चलो मैं लगा लेता हूँ, अटेंडेंस हो जाएगी, आखिर में कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो वो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ऐसे जो है ना नहीं चलेगा। देखें हम 75 आई थिंक या पता नहीं 78 स्टूडेंट से स्टार्ट हुए थे। अभी हमारे पास 11 लोग अभी कनेक्टेड आ रहे हैं। पता नहीं इनरोल थोड़े ज़्यादा होंगे, शायद 30 के करीब कोई इनरोल हैं अभी, या 32 के करीब। तो हमारे पास जो आप लोग जो इस वक्त कनेक्टेड हैं लोग, या इस वक्त जो इनरोल हैं लोग, वो अभी तक का कोर्स सर्वाइव कर गए, ठीक है। अभी 2-3 लोगों ने जो मुझे बनाकर दिखाया तो बड़ी खुशी होती है कि यार सीख गए आप, ठीक है। होपफुली पहले से भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आता ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप कुछ बना रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, कल को आप कहीं ना कहीं जॉब करेंगे तो ये पोर्टफोलियो आपके वहाँ पे भी काम आएगा, या यही पोर्टफोलियो आप वहाँ पे भी दिखा रहे होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कुछ कर रहे होते हैं ना तो खुशी होती है। तो अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ आते हैं क्लास में और आप कुछ करते नहीं है ना, तो उसका नुकसान सब में बड़ा तो ये है कि ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये भूल जाएंगे आप। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको याद रहेगी, ठीक है ना। ये चीज़ आप भूल जाएंगे सारी, क्योंकि जैसे कोई हादसा देखता है ना बंदा, तो वो उसका जहन पे बड़ा गहरा असर होता है, वो बड़े दिन तक याद रहता है कि यार वहाँ पे ना फला गाड़ी ठुक गई थी, ठीक है। तो ये कोई वो वाली बात नहीं है, मतलब कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। तो ये आप भूल जाएंगे सारी बातें ना, ये तो रूल रेगुलेशंस हैं कि अच्छा यहाँ पे ऐसे लगाने से ऐसे होता है। तो अगर आप इसका कोई प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, कोई सैम्पल कोड का अपने हाथ से जब तक आप नहीं लिखेंगे, तो ये जो नॉलेज है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में ना 1 महीने रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। तो नौमान अहमद ने भाई भेजा है, नेटफ्लिक्स का इन्होंने क्लोन बनाया है। अच्छा, इसकी गिटहब की रिपॉजिटरी भी काइंडली भेज दें आप। दीजिए उन्होंने ऊपर। अच्छा, इन्होंने 2-3 भेजा है, गिटहब फाइंडर, अमेज़ॉन क्लोन, टेस्ला क्लोन, नेटफ्लिक्स क्लोन। अच्छा, ये तो आपका कोड भी वैसे काफ़ी पुराना हुआ हुआ कोड है। मे भी आप शायद ये बताना चाह रहे हैं कि आपको रिएक्ट आती है पहले से, तो चलें ठीक है, ये भी सही है। इनको रिएक्ट आती है क्योंकि इनका कोड जो पुश हुआ हुआ है वो काफ़ी पुराना कोड पुश हुआ हुआ है। मतलब उस टाइम आती है तो अभी भी आती होगी ऑफ कोर्स। अच्छा, बाकी लोग हमाद सिद्दीकी ने तो एक्सक्यूज़ कर लिया। मोहम्मद सरफराज, आपने अभी तक कुछ नहीं बताया कि आपको, देखिए अगर किसी को कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ बताएं। उन्होंने कमेंट किया है कि सर माय अंकल एडमिट इन हॉस्पिटल। अच्छा, वो शायद मैंने मिस कर दिया। अच्छा, हाउ टू जो है ये कौन है दोस्त, अपना आप नाम ज़रा बता दें कौन है आप, और ये भी बता दें कि आपने क्या किया है लास्ट क्लास से लेके अभी तक। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाउ टू यार ये प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसको, मेरी ये भी समझ में नहीं आ रहा। जो भी है भाई, आप हाउ टू जो लिखा हुआ है आपके नाम पे, तो आप प्लीज़ अपना नाम बता दें एक तो, ताकि मुखातिब करने में आसानी रहे आपको, और दूसरा ये कि आप ये बताएं
कि आप ने अभी तक क्या किया। देखें, एक एक को मुखातिब करके पूछने का मकसद यही है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाता चला जाऊँ और कहीं कोई स्टक हो और वो फिर अच्छा मेरा ख्याल है ये अनरिस्पॉन्सिव हैं, तो इन्होंने शायद जेब में डाला हुआ है फ़ोन तो इनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, इनको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव। अच्छा, उमैर खलील ने क्या बोला था? उमैर खलील नहीं है मेरे ख्याल से। जी उमैर, आपने क्या बताया? एक्सक्यूज़। नहीं है। हाँ। सर प्रोजेक्ट में एक और चीज़ पूछनी है, मैंने स्क्रीन शेयर करके पूछूं? जी जी प्लीज़। सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज़ आ रही है। सर मैंने एक्चुअली एक्सक्यूज करना चाह रहा था, मैं मुझे टाइम नहीं मिल पाया। इंशाल्लाह मैं करूँगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बता दूँगा। सही। सर ये मुझे पूछते हैं, ये गिट की वजह से मसला आ रहा है? जो मैंने कि मेरे पास लोकल गिट इंस्टॉल नहीं, मेरे पास गिट डेस्कटॉप इंस्टॉल्ड है। उसकी ये वजह से क्या क्या कमांड चलाई थी आपने जिस पे ये एरर आया? ये मैंने वही चलाई थी जो अल्लाह बना करे आपका क्रिएट रिएक्ट है पर उसमें ये आने के बाद ये आया। आपके पास गिट इंस्टॉल है? नहीं, मेरे पास गिट डेस्कटॉप इंस्टॉल है, दूसरा वाला नहीं, गिट गिट इंस्टॉल है। डेस्कटॉप के साथ CLI भी हो जाती है आई थिंक। पता नहीं, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास खाली गिट डेस्कटॉप इंस्टॉल। सिर्फ आप सिर्फ गिट लिख के एंटर तो करो, पता चलेगा ना आपको। हाँ, गिट डैग। सिर्फ गिट लिखो और एंटर करो, कुछ आ रहा है उसके ऊपर। गिट लिखने पे नहीं आ रहा ना, तो गिट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं, मेरे कहने का मतलब गिट की वजह से एरर आ रही है। अब देखो गिट, वैसे तो गिट इंस्टॉल होना ही चाहिए आपकी मशीन में ना, नहीं है तो उसको कर लो। ठीक है, गिट इंस्टॉल होना चाहिए आपकी मशीन में, क्योंकि गिट डेस्कटॉप भी मेरा नहीं ख्याल कि वो बगैर CLI के काम कैसे कर रहा है। उसको बगैर CLI के काम करना ही नहीं चाहिए। पता नहीं चल रहा मेरे पास, तो मैं चला रहा हूँ से। अच्छा, हाउ टू जिन्होंने लिखा हुआ है अपना नाम, वो काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा दोस्त आप, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो। अच्छा जी सलील। नहीं, मैं उनको बता रहा था असदुर रहमान भाई को कि गिट अगर आपने गिट डेस्कटॉप इंस्टॉल की हुई है तो it doesn't install git CLI. It will only let you like क्या जो उसका फंक्शन है वो करने देगा, लेकिन जो गिट का फंक्शन है वो आपको git.org से वो इंस्टॉलेशन करने के बाद ही आप इस्तेमाल कर पाएंगे। आपने GitHub डेस्कटॉप इस्तेमाल किया है, ठीक है, आप GitHub का आपके पास कोई चीज है, आपके पास Git नहीं है इंस्टॉल। Git ये ओपन सोर्स लाइक ये है, लाइक यू नो इट्स एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर लाइक व्हाट वर्जन कंट्रोल सिस्टम स्पेसिफिकली। सो वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। Git is different from desktop. मैक में इंस्टॉल हो जाता है CLI भी ना उसके साथ में, मैं समझा था इसमें भी हो जाएगा। नहीं, so again let me repeat this. GitHub Desktop is one version. It's a company that lets you use Git on the cloud. Git is a version control system. So जो Linus Torvalds ने जो like version control system इजाज़ की है उसका नाम है Git। अब उसके काफी सारे कंपनीज ने ये किया है, GitLab है, GitHub है, ऐसे काफी सारी कंपनीज है। आपने उसमें से एक कंपनी का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है GitHub Desktop, ठीक है, आपके पास Git जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है वो इंस्टॉल्ड नहीं है। सही है? ओके गॉट इट। मैं सलील ने अच्छी बात की, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा आसान करके मज़ीद, कि असल जो गिट है ना वो तो टर्मिनल पे ही चलता है। ठीक है, गिट कमिट और स्पेस डाल के जो हम कमांड लिखते हैं ना, गिट क्लोन की कमांड लिखते हैं, वो कमांड लाइन पे ही चलता है, CLI इंटरफेस पे। सही है, CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, उसी पे ही चलता है। लेकिन जिन लोगों को कमांड लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जैसे मैं हूँ, मुझे कमांड लिखने में बहुत ज़्यादा कमांड मुझसे नहीं लिखी जाती, ठीक है, छोटी मोटी कमांड लिख लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लिखी जाती, तो मेरे जैसे लोगों के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बना दिए गए हैं गिट डेस्कटॉप जैसे कि, ठीक है, स्मार्ट गिट,
ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो आप अगर गिट डेस्कटॉप में भी कमिट का बटन प्रेस कर रहे हैं राइट, तो वो कमांड लाइन पे वही बैकग्राउंड में कमांड चला रहा है, तो चल वो CLI पे ही रहा है अल्टीमेटली, ठीक है। स्मार्ट गिट पे अगर मैं कमिट करता हूँ या पुश करता हूँ तो वो कमांड CLI पे ही एट द एंड वो चल रहा है, यानी बटन के क्लिक पे पीछे वो कमांड चला रहा है टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। इसी तरह VS कोड में भी एक छोटा सा इंटीग्रेशन है जहाँ से मैं अक्सर कोड पुश कर रहा होता हूँ क्लास के दौरान, आपने देखा होगा। वो भी क्या है, वहाँ से भी जब मैं कमिट या पुश का बटन दबाता हूँ तो वो पीछे कमांड लाइन पे ही कमिट और पुश की कमांड को चला रहा होता है, बट ये क्या थोड़ा कन्वीनियंस मिल जाता है, ठीक है। यही वजह है कि मैं आपसे ये कह रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो गिट डेस्कटॉप टर्मिनल पे गिट इंस्टॉल नहीं है तो वो गिट डेस्कटॉप चल कैसे रहे, क्योंकि मुझे जहाँ तक समझ आता है वो बटन के क्लिक पे कमांड चला रहा होता है। खैर, तो लेकिन आप कह रहे हैं हाँ इस तरह का ही कुछ है, तो इसलिए मैं कह रहा था यार वो चल कैसे रहे। मैक पे तो ये करता है कि अगर आप डेस्कटॉप इंस्टॉल करें तो साथ ही CLI टूल पे इंस्टॉल कर देता है, हाँ, आनी छोड़ जाती है। बट मे बी वो ग्लोबली इंस्टॉल ना करता हो, वो अपने इंटरनली यूज़ के लिए करता हो, मे बी वो ग्लोबली इंस्टॉल ना कर रहा हो, इसीलिए वो नहीं, नहीं। ग्लोबल इंस्टॉल करता है, अच्छा, ग्लोबल अच्छा। इंस्टॉल करता है। अच्छा कर देता है, बट इस बार ही नहीं हो पाया किसी वजह से। नहीं, ये विंडोज पे नहीं करता, उस पे ओह। मैक पे तो करता है सर। अच्छा, लिनक्स पे कर देता है, विंडोज़ पे नहीं करता, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैक पे कर देता है, यहाँ पे। अच्छा, मैंने खैर कभी गिट डेस्कटॉप यूज़ नहीं किया, मैं स्मार्ट गिट यूज़ करता हूँ या डायरेक्ट टर्मिनल से यूज़ करता हूँ, आजकल VS कोड वाला है वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, तो हम जनाब आ जाते हैं अपने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं, और हम आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा बहुत सिंपल सा है और शॉर्ट सा है, ठीक है। आज का टॉपिक मैं शॉर्ट रखूँगा थोड़ा। शॉर्ट रखने की वजह ये है कि आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सी चीज़ है, आप ऐसे बोल लें उसको कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो। अच्छा, इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो रिएक्ट का ना आपको 20% आज आ जाएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो, ठीक है। क्योंकि कंपोनेंट जो हमने पढ़ा है वो तो कंपोनेंट इज़ नॉट समथिंग स्पेसिफिक टू रिएक्ट, वो जितने दूसरे प्लेटफॉर्म्स, जितने दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, इस आर्टिकल को हमने काफ़ी कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा ही और रह गया ये। ओके, ये वाला योर टर्न तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हमारे पास जो टॉपिक है ना अगला, यूजिंग स्टेट इन रिएक्ट कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, स्टेट क्या चीज़ होती है, पहले तो हम ज़रा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि स्टेट क्या होता है। तो प्लीज़ मुझे बताएं आप लोग कि जब वर्ड आता है स्टेट तो आपके जहन में क्या तस्वुर आता है कि व्हाट इज़ अ स्टेट? अगर बटन की मिसाल है तो यानी वो किस स्टेट में, ऑन स्टेट में, ऑफ स्टेट में, किस हाल में बनती है चीज़, किस हाल में हो, बिल्कुल आपने सही कहा, ठीक है। इसी तरह एक चीज़ होती है स्टेट ऑफ माइंड, कि बंदे का कभी कभी स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है, सही है, गाने वाने गुनगुना रहा होता है, मज़े मार रहा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो एक स्टेट होती है, वो सेव रहती है, ठीक है। जब तक उस स्टेट को मैं चेंज ना करूँ वो सेव रहती है। या मैंने किसी बटन को ऑन कर दिया मैंने, तो अब वो बटन ऑन रहेगा जब तक मैं उसको चेंज ना करूँ। तो स्टेट हम ऐसी चीज़ को कहते हैं कि हम कोई चीज़ उसमें रख दें तो वो एक स्टेट मेंटेन हो जाए, ठीक है, और वो जब तक हम चेंज ना करें उसको वो चेंज नहीं हो, ठीक है। अच्छा, अब हम किसी भी सॉफ्टवेयर की स्टेट का क्या मतलब है? एक तो ये हो गया ना, जनरली हमने देख लिया कि व्हाट इज़ द स्टेट। स्टेट एक हाल होता है, एक सिचुएशन होती है, वो सेव रहती है उस लेवल पे जहाँ पे हम उसको छोड़ देते हैं वहाँ पे वो सेव रहती है, तो हम उसको स्टेट कह देते हैं। ये तो जनरल हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि भाई किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर स्टेट की क्या चीज़ है, मतलब स्टेट, सॉफ्टवेयर का स्टेट कैसे हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, सही है, और मोबाइल फ़ोन उठा के आपने उसकी सेटिंग में जाके ना आपने चेंज कर दिया कि डार्क मोड इनेबल कर दिया आपने अपने मोबाइल फ़ोन में जाके। अच्छा, अब जब तक आप उस सेटिंग को चेंज नहीं करेंगे ना, यानी आपने उसको कह दिया ऑन रहो, हर वक्त ऑन रहो, तो वो ऑन रहेगा। आप जब मोबाइल स्विच ऑफ करें, स्विच ऑन करें, चार्ज करें, कुछ भी कर दें, कॉल आए, मैसेज आए, वो डार्क मोड अपनी जगह पे रहेगा।
तो किसी भी सॉफ्टवेयर का स्टेट जो होता है वो ये होता है कि भाई हम उसको कुछ बोल दें, उसको वो समझ ले, उसको वो सेव कर ले और हमेशा वो उसी तरह से बिहेव करे। अच्छा, वही वाला फ़ोन दूसरे बंदे के पास होगा, उसने डार्क मोड नहीं लगाया, उसके बाद डार्क मोड नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से फेसबुक आप सब लोग चलाते हैं, फेसबुक में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं अंदर। ठीक है, वो सेटिंग आप एक बार कर देते हैं, वो सेट हो जाती है। ठीक है, वो सेट हो जाती है, वो चेंज नहीं होती, फिर वो आपके पास हमेशा फिर वैसे ही रहेगी। या मिसाल के तौर पे गूगल क्रोम है जैसे, ठीक है, गूगल क्रोम के अंदर आप क्या करते हैं, बुकमार्क्स वगैरह लगाते हैं अपने हिसाब से, उसका वॉलपेपर चेंज करते हैं। तो ये जो सारी कस्टमाइजेशन कर रहे हैं आप, ये भी स्टेट है काइंड ऑफ। तो आपका गूगल क्रोम जिसकी आपने स्टेट एक मैनेज कर दी है एक ख़ास अंदाज में, वो जब भी खुलेगा उसी स्टेट में खुलेगा। अच्छा, तो हम रिएक्ट से जो बनाएंगे वेब एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशन में भी एक स्टेट होगी कि भाई किसी ने कोई बटन को स्विच ऑन किया है तो वो ऑन को सेव रखे, उसको भूले नहीं वो। ठीक है, उस ऑन को वो सेव रखे। अच्छा, लेकिन अभी जो हम स्टेट पढ़ने जा रहे हैं वो परमानेंट स्टेट नहीं है वो। ठीक है, या परसिस्टेंट स्टेट नहीं है वो टेम्प्रोरी स्टेट है। ठीक है, ये स्टेट कब तक कायम रहेगी, जब तक आप एप्लीकेशन को रीलोड नहीं कर देते। जैसे ही आप एप्लीकेशन को रीलोड करेंगे वो स्टेट को भूल जाएगा। परमानेंट स्टेट कहाँ पे होती है, डेटाबेस में होती है। ठीक है, तो परमानेंट स्टेट तो ज़ाहिर है डेटाबेस ही होता है, लेकिन एप्लीकेशन की जो अपनी स्टेट है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब ये हेडिंग इन्होंने लगाई है कि यूजिंग स्टेट इन रिएक्ट कंपोनेंट्स। अच्छा, तो रिएक्ट के अंदर इन्होंने सेटिंग कुछ इस तरह की है कि हर कंपोनेंट का अपना एक स्टेट होगा और वो स्टेट कंपोनेंट के अंदर ही सेव रहेगा। क्या बोल रहे हैं जी ये, नो लॉन्गर सेटिस्फाइड विद मेयरली सेइंग हेलो वर्ल्ड। कह रहा है कि भाई अभी हेलो वर्ल्ड बोल बोल के थक गए हम, अभी इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। वी आर लॉन्चिंग इनटू एक्साइटिंग न्यू अनचार्टेड वाटर्स, टर्निंग द लाइट ऑन ऑफ। कह रहे हैं कि अब हम एक नए समुंदर की तरफ जा रहे हैं और हम अब एक ऐसी ऐप बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, लाइट को ऑन ऑफ करेंगे। आई नो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग, आई एम एक्साइटेड एनीवे। तो अभी तक क्या क्या कर लिया, ज़रा उसका ओवरव्यू ले रहा है। राइटिंग अ टाइनी फ्रेंडली रिएक्ट ऐप, कि हमने एक छोटी सी एक रिएक्ट की ऐप बनाई, कस्टमाइज दैट ऐप टू बी एबल टू ग्रीट लिटरली एनी वन इन द एंटायर वर्ल्ड। कि हमने उसको क्या कर दिया, थोड़ा कस्टमाइज ऐसे कर दिया, रीयूजेबल बना दिया उसको, कि जिसका नाम देते हैं उसी को ग्रीट करता है वो। अच्छा, हमने इस वाली चीज़ को लेकर एक पूरा फेसबुक वाला भी काम कर दिया कि फेसबुक का कंपोनेंट बना हुआ आ रहा है और उस पर उसको हमने रीयूज़ करके भी देखा। आप 3 लोगों ने मुझे बनाकर दिखाया, बाकी लोग भी इंशाल्लाह बनाएंगे। होपफुली वर्क थ्रू सम ऑफ द एक्सरसाइजेज आई स्लेव्ड ओवर, जस्ट किडिंग। कह रहे हैं कि आप, मैंने आपके ऊपर जो लागू कर दी ना एक्सरसाइजेज दे दी मैंने आपको, वो भी आपने की होगी शायद। अच्छा, ये भी हमने सीखा कि रिएक्ट जो है वो बहुत स्कैरी चीज़ नहीं है कोई। ठीक है, प्रीटी स्टैटिक सो फार। ये रिएक्ट है वो कोई इतनी मुश्किल सी चीज़ नहीं है, ऐसे बताते हैं ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा। तो अभी तक हमने देखा यार नहीं कोई मुश्किल नहीं है, आसान आसान है सब। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू ब्रेक अवे द स्टैटिक पैकेज पेजेस एंड लर्निंग टू यूज़ स्टेट। अभी तक जो हमने बनाया है रिएक्ट पे ऐप वो स्टैटिक पेजेस हैं। स्टैटिक पेजेस जो है ना वो इंटरेक्टिव नहीं होते। ठीक है, स्टैटिक पेजेस में क्या होता है कि कंप्यूटर आपको डेटा बता रहा होता है और वो एक फ़िक्स डेटा है, वो हर दफ़ा वही डेटा ला रहा होता है। ठीक है, आप अगर उससे इंटरेक्शन करना चाहें तो आप वो नहीं कर सकते स्टैटिक पेजेस से। तो अब जो है थोड़ा इंटरेक्टिव भी हो जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टेट मेंटेन हो रही है तो स्टेट चेंज कौन करेगा, यूज़र ही करेगा ना। वेबसाइट जब खुलेगी या रिएक्ट की एप्लीकेशन जब खुलेगी तो उस स्टेट को चेंज करेगा कौन, यूज़र करेगा। तो इंटरेक्टिव हो जाएगी मेरी वेबसाइट, इसका मतलब है। कह रहे हैं कि भाई एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आते हैं जी हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। पहले तो हम वो वाला खोल लेते हैं चैटबॉट ऑनलाइन, और उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये मीडिया कार्ड जो है ना इसके बाद, अच्छा इस मीडिया कार्ड पे नंबर नहीं डला हुआ, मैंने कहा 1 हेलो वर्ल्ड, ओके नो, ये नंबर इसलिए डाल देता हूँ मैं ताकि एक सीक्वेंस रहे, पता चले, वरना वो जो पहले बनाया होता है वो नीचे चला जाता है और वो बाद में बनाया वो ऊपर आ जाता है, तो इससे भी बड़ा इशू होता है। अच्छा, तो मैं इसको रीनेम का एक रीनेम फोल्डर्स करके मैंने एक कमेंट अलग बना दी कि जिसमें मैंने फ़ोल्डर को रीनेम किया है।
अच्छा, तो अब मैं जनाब करने जा रहा हूँ एक नए प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करने जा रहा हूँ मैंने कहा CD04 रिएक्ट, ठीक है। मैं रिएक्ट वाले फ़ोल्डर में आ चुका हूँ और रिएक्ट वाले फ़ोल्डर में आने के बाद मैंने कहा npx create react ऐप स्पेस, और हम क्या बनाने जा रहे हैं इसमें, नाम क्या था इस ऐप का, लाइट ऑन ऑफ वाला हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो मैंने कह दिया इसको लाइट ऑन ऑफ, ठीक है, एंटर। इसमें शायद ये कैमल केस अलाउ नहीं करता, डैश लगाने बोलता है, हाँ इसमें कैमल केस अलाउ नहीं करता ये, तो मैं इसको ऐसे करके कर देता हूँ, ठीक है। लाइट ऑन ऑफ के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया। चला जी ये प्रोजेक्ट, क्या हो गया इसको, खैर तो हम आगे देखते हैं ज़रा कि ये क्या, वो मैंने बंद कर दिया। और डॉक्यूमेंट जो मैंने खोला हुआ था वो कहाँ कर दिया मैंने, इन सबको बंद कर देता हूँ। दोबारा से खोल लेते हैं जी, गुम कर दिया मैंने। अच्छा ये आ गया जी मेरे पास, क्या आ गया, यूजिंग स्टेट इन रिएक्ट कंपोनेंट्स। अच्छा ये मेरे पास आ गया जी एक अदद कोड। अच्छा हम इसके कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे, ये कंप्लीट हो गया। मैंने कहा CD लाइट ऑन ऑफ के अंदर चले जाओ, सही है। और लाइट ऑन ऑफ के अंदर हमारे पास एक SRC का फोल्डर है ऑफ कोर्स, उसके अंदर app.js। Bless you. अच्छा ये हम इसको रन भी कर लिया हमने। अच्छा रन करने के बाद मैंने क्या कहा, मैंने इस app.js में से सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया और मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कह के सेव कर दिया इसको, ठीक है। तो मेरे पास ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। अच्छा तो ये मेरा एक ब्लैंक प्रोजेक्ट चल गया, मतलब चला कर देख लिया मैंने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट को। अच्छा अब मैं जो ये वाला कोड है इसमें पुट इन करने की कोशिश करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा इन्होंने क्या कहा है कि एक डिव बनाओ आप और उसके अंदर लिखो द रूम इज़ लाइट, ठीक है, ये आप करके उसमें लिख दो। तो हम बनाते हैं जी एक ये फंक्शन, मैंने किया कॉपी और मैं यहाँ पे आता हूँ। ये app.js को हम जो ऐप का कंपोनेंट है इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है। मैंने ये ऊपर इसके अलग से कंपोनेंट बना दिया, नया कंपोनेंट, ठीक है, इसका नाम है रूम। अच्छा इस कंपोनेंट को इन्होंने रेंडर कैसे करवाया, react dom.render पे करके करवाया ना, बट मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पहले से लिखी हुई जो JSX है उसके दरमियान में भी डाल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने हेलो वर्ल्ड की जगह पे इसको रख दिया कि भाई रूम जो भी होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाए। तो इस रूम की जगह पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ये पूरा डिफ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, रूम इज़ लिट। देखते हैं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। ये रेंडर मेरा कंपोनेंट हो चुका है यहाँ पर, जो कंपोनेंट ये रूम का कंपोनेंट जो मैंने बनाया है यहाँ पर वो रेंडर हो चुका है स्क्रीन पर, ठीक है जी। अब इसके अंदर मज़ीद क्या करना है, स्टेट तो कहाँ बनी, स्टेट अभी देखते हैं स्टेट कैसे बनाता है ये। इतना कोड हमने लिख लिया। कह रहा है दिस इज़ नथिंग यू हैवेंट सीन बिफोर, कह रहा है कि ये जो लिखा है ना हमने ये तो आप पहले देखते रहते हो, ये ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि आपने पहले देखा ना हो।
जस्ट अ रूम कंपोनेंट, ठीक है, एक रूम के नाम का कंपोनेंट है, रेंडरिंग सम JSX, कुछ JSX रेंडर कर रहा है, बट इट्स ऑफुली ब्राइट, लेट्स टर्न दोज लाइट्स ऑफ। ठीक है, कह रहा है कि भाई ये ना बहुत ब्राइट है, लाइट है ये, इसको कह रहा है लाइट को बंद करते हैं। मेक द कंपोनेंट स्टेटफुल। अच्छा, ये स्टेट कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है जी। ये रूम के अंदर का एक स्टेट है ये, ठीक है, रूम के अंदर का क्या है ये, एक अदद स्टेट है। अच्छा, इसमें रिएक्ट इंपोर्ट नहीं हुआ वो ऊपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट रिएक्ट। कहाँ से ये रिएक्ट डॉम से हुआ है, कहाँ से हुआ हुआ है, रिएक्ट से हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई यूज़ स्टेट, ठीक है, ये नया तरीका इंपोर्ट करने का हमारा, हम थोड़ा डीस्ट्रक्चर करके करते हैं, तो हम यहाँ से रिएक्ट डॉट हटा देते हैं, ठीक है। ये यूज़ स्टेट को मैंने क्या कर लिया, ऊपर इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, अब आप गौर कीजिएगा कि इससे हुआ क्या है। कौन आया है ये, मैं सही। अच्छा, अब आप गौर कीजिएगा इससे हुआ क्या है। इससे बना है एक अदद स्टेट वेरिएबल, ठीक है, ये जो मैंने काम किया है। अच्छा, एक वेरिएबल में कैसे बनाता हूँ, एक वेरिएबल में बनाता हूँ मैं ऐसे बनाता हूँ, मैंने कहा कांस्टेंट, ठीक है, और मैंने कहा भाई रोल इक्वल्स टू 5, ठीक है, एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं ये। अच्छा, स्टेट वेरिएबल में कैसे बनाऊँगा, मैंने कहा कांस्टेंट रोल नंबर, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा नाम, बल्कि मैं रोल ही रख देता हूँ, नाम चेंज नहीं करता इसका, इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं कहूँगा रोल इक्वल्स टू यूज़ स्टेट, ठीक है, और इसमें मैं रखूँगा 5, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रोल है ना, ये इस तरह नहीं होगा, अब ये होगा इस तरह, रोल और सेट रोल। ये जो वेरिएबल मैं बनाता था जावास्क्रिप्ट के अंदर, प्लेन जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो इस तरह से बनता था जो लाइन नंबर 10 पे बना हुआ है। रिएक्ट के अंदर जो मैं स्टेट वेरिएबल बनाता हूँ, वो लाइन नंबर 11 में जिस तरह लिखा हुआ है मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब स्टेट वेरिएबल में और एक नॉर्मल वेरिएबल में फ़र्क क्या है वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, पहले रूम इज़ लाइट वगैरह करने से पहले ना हम ज़रा इसको डिस्प्ले करा देते हैं रोल को। मैंने ये क्लास वास हटा दिया यहाँ से, ये जो मैंने रोल के नाम से बनाया ना वेरिएबल, इसको डिस्प्ले करवा देते हैं। कैसे डिस्प्ले होगा, सिंगल कोट में रखूँगा मैं, और मैं कहूँगा रोल को क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। सही है, रोल को मैंने क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। ये तो बिल्कुल वैसे ही डिस्प्ले हो गया, 5 लिखा हुआ आ गया स्क्रीन पर। तो अब इसमें एक नॉर्मल वेरिएबल में जो कि ये वाला लिखा हुआ है और इस रोल में क्या फ़र्क हुआ, कोई भी फ़र्क नहीं हुआ ये तो। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ दूसरा, अब मैं बनाता हूँ एक अदद बटन, ठीक है। अब एक अदद बटन बना दिया मैंने इसका नाम रखा चेंज, ठीक है। इस बटन का मैंने क्या नाम रखा, चेंज। और मैंने कहा कि भाई ऑन क्लिक पे जो आपके होगा ना काम, वो क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा, सही है, जो क्या करेगा, जो मिसाल के तौर पे मैं एक काम करता हूँ, अभी इस वाले रोल को प्रिंट करा देता हूँ। ये वाला रोल भी प्रिंट हो जाएगा एज इट इज़ जैसे होता है, सही है ना। ये वाला रोल भी प्रिंट हो गया जैसे होता था, राइट। अभी मैंने इस वाले रोल को ओपन किया, ये रोल और ये रोल, ये दोनों सेम है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। अच्छा, अब मैंने एक फंक्शन ऑन क्लिक पे इसके लगाया, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने क्या किया, यहाँ से कट किया और मैंने इसका नाम रख दिया इस फंक्शन का कि इंक्रीमेंट, राइट। इंक्रीमेंट एक नाम रख दिया मैंने फंक्शन का, और मैंने कहा भाई फंक्शन इंक्रीमेंट, ठीक है। और ये फंक्शन इंक्रीमेंट क्या करता है, ये रोल के अंदर जो है ना प्लस इक्वल्स टू होता है ना, प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। रोल के अंदर ये क्या करता है, प्लस इक्वल्स टू कर देता है 1। ये वाला जो रोल है
इसमें 1 प्लस कर देता है, और प्लस करने के बाद कंसोल पे क्या करता है, कंसोल पे लॉग भी कर देता है कि रोल अब क्या हो चुका है। सही है। सेव। कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट भी कर देता है कि रोल में अब क्या आ चुका है, पहले क्या था और अब क्या आ चुका है। तो हम यहाँ आते हैं और हम इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट को भी ओपन कर लेते हैं ज़रा। ये हमारा कंसोल है। अच्छा, इसमें ज़रा कंसोल उल्टा आ रहा है, तो मैं इसको ना गूगल क्रोम पे ही ओपन कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को गूगल क्रोम पे देखने की आदत है। तो मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ इसके लिए। राइट, ये मैंने गूगल क्रोम इसलिए ओपन किया कि ज़्यादातर लोगों को गूगल क्रोम देखने की आदत है, तो वो चीज़ ख़राब ना हो। अच्छा जी, तो ये मेरा आ गया कंसोल। अब मैंने चेंज का बटन एक बार प्रेस किया तो क्या हुआ यहाँ पे, अच्छा कांस्टेंट कर दिया था ना मैंने, कांस्टेंट नहीं करूँगा इसको, मैं करूँगा लेट। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट में तो चेंज हो ही नहीं सकता। मैंने चेंज का बटन एक बार प्रेस किया तो रोल क्या हो चुका है, 6 हो चुका है। दोबारा प्रेस किया 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। लेकिन क्या ये स्क्रीन पर चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो यही फ़र्क है कि हमारे पास जो एक नॉर्मल वेरिएबल होता है, अगर उसमें कोई चेंजिंग आती है तो मेरा कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता। ठीक है, मेरा कंपोनेंट, वो वेरिएबल तो असल में चेंज हो चुका है, वो वेरिएबल ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं हुआ, वो चेंज हो चुका है। लेकिन किसी भी वजह से अगर ये कंपोनेंट री रेंडर होगा ना, तो फिर वो चेंज मुझे क्या होगा, नज़र आ जाएगा। ठीक है, वो फिर चेंज मुझे नज़र आ जाएगा। तो ये री रेंडर हो ही नहीं रहा उसके चेंज होने से। अच्छा, अब हम करते हैं उसी की जगह पे ये दूसरा वाला लगा के देखते हैं। इसको मैंने रोक दिया और इसको मैंने ओपन कर दिया। अच्छा, अब ये जो मेरा रोल है ना, ये वाला जो रोल लिखा हुआ है इसके अंदर, इसमें क्या है, ये रीड ऑनली है। ये वाला जो रोल है ये रीड ऑनली है। इसको चेंज करने के लिए ना सेट रोल का इस्तेमाल होगा, यानी गेटर और सेटर इसके अंदर बने हुए हैं। राइट, जैसे नॉर्मल वेरिएबल में होता था कि हम एक वेरिएबल होता है उसी में इक्वल्स टू करके डालते हैं तो चेंज हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ये रोल जो है ये रीड ऑनली है। इस वाले से आप सिर्फ वैल्यू को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, मैं अगर ऐसे बोलूँगा ना, रोल इक्वल्स टू ऐसे 113, ठीक है, रोल है, तो ये रोल चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये शायद हो भी जाए तो उसको चेंज करने का सही तरीका नहीं है ये। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने बताया वो ये तरीका नहीं है। इसको मैं चेंज करने के लिए कहूँगा सेट रोल। मैंने कहा कॉमा कॉपी इसको सेट रोल को, और सेट रोल करने के बाद अब ये इंक्रीमेंट में कैसे करूँगा, इसके अंदर इंक्रीमेंट में ऐसे करूँगा, मैं कहूँगा सेट रोल। ठीक है, और इसके अंदर मैं कहूँगा जो भी रोल में अभी है, ठीक है, उसमें प्लस कर दो 1, और ये होगा हमारा इंक्रीमेंट। सही है, सेट रोल। अच्छा, सेट रोल को मैं जो भी दूंगा ना वैल्यू, वो पुरानी को उड़ा के वही रख देगा न्यू। तो मैंने कहा रोल में अभी जो कुछ है उसमें +1, तो ऐसे करके मैंने इसमें इंक्रीमेंट करवा दिया। राइट, अब मैं जाता हूँ अपने कोड अपनी UI पे। मैंने इस बटन को एक बार प्रेस किया तो ये क्या हुआ, 6 हो गया, फिर किया 7 हो गया। ये क्या एक पीछे चल रहा है? अच्छा सही है, वो समझ में क्यों पीछे चल रहा है। अच्छा, तो मैं प्रेस करता जा रहा हूँ, ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, चेंज होता चला जा रहा है। तो ये है हमारा स्टेट वेरिएबल। तो हम कंक्लूड करते हैं इसको कि भाई स्टेट वेरिएबल हम कब बनाते हैं, जब भी कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसको मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है और वो ज़ाहिर चेंज भी होगी। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज़ को हम स्टेट वेरिएबल में रखते हैं। अगर ऐसी वैल्यू को हम स्टेट वेरिएबल में नहीं रखेंगे तो वो अगर वैल्यू चेंज भी हो जाती है तो स्क्रीन पे चेंज नज़र नहीं आएगा मुझे। अच्छा, तो ये रोल वाली एग्जांपल को मैं क्या कर देता हूँ, अभी गायब कर देता हूँ। सही है, रोल वाली एग्जांपल को मैंने उड़ा दिया इस वक्त। अच्छा, ये फंक्शन भी मैं उड़ा देता हूँ इस वक्त। अच्छा, यहाँ पे क्या इन्होंने लिखवाया था, इन्होंने बोला था कि भाई आप ऐसे लिखो, रूम इज़ लिट, ऐसे करके लिखो आप। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हम चीज़ रखवाते हैं ना, यानी स्टेट वेरिएबल बनाते वक्त
यहाँ पे जो हम चीज़ रखवाते हैं ये इसकी इनिशियल वैल्यू होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं ना तो हम क्या बोलते हैं, लेट रोल इक्वल्स टू 5। तो ये 5 क्या है, इनिशियल वैल्यू है, मतलब वेरिएबल बनाते ही इसको एक वैल्यू दे दी मैंने, ठीक है। तो इसको इनिशियल वैल्यू कहते हैं, तो ये हमारी इनिशियल वैल्यू है, सेव हो गया। अच्छा, रूम इज़ लेट के बाद क्या बोला इन्होंने, अच्छा इन्होंने कहा भाई एक वेरिएबल बना दो उसमें ट्रू रखवा दो। अच्छा फिर क्या करो भाई, अच्छा अब ना ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये है क्या चीज़, यहाँ पे ना ये क्या चीज़ हो रही है, ये हो रही है डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, एरे की डी स्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो उसको ये इस पॉइंट पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये असल में हो क्या रहा है, ठीक है। हम और आगे चलते हैं क्योंकि हम डी स्ट्रक्चरिंग कई दफ़ा देख चुके हैं, हमें ज़रूरत नहीं है दोबारा देखने की शायद। अच्छा ये जनाब हो गया हमारा, और आगे क्या बताया इन्होंने, रेंडर बेस्ड ऑन स्टेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रेंडर करेंगे बेस्ड ऑन स्टेट। चूंकि मुझे ये बात पता है कि ये JSX जो है इसमें मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, राइट। मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक टर्नरी ऑपरेटर लगाया और मैंने कहा कि इज़ लिट अगर है, ठीक है, इक्वल्स इक्वल्स ट्रू, ठीक है। वैसे इक्वल्स इक्वल ट्रू लगाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रू खुद ही ट्रू फॉल्स इटसेल्फ काम करेगा। मैंने कहा कि भाई रूम इज़ लाइट अदरवाइज रूम इज़ डार्क, ठीक है। अब मेरे पास ये जो डिस्प्ले हो रही है चीज़, ये कंडीशनल डिस्प्ले हो रही है कि अगर इज़ लिट इक्वल्स टू, अच्छा ये ट्रू मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इज़ लिट में अगर ट्रू है तो वो खुद ही काफ़ी है, तो उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इज़ लिट अगर ट्रू है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो कि टर्नरी ऑपरेटर का एक सिंटैक्स है जो हम पहले पढ़ चुके हैं जावास्क्रिप्ट के टाइम पर, तो आप लिख के बता दो कि रूम इज़ लिट ऐसे। अदरवाइज़ आप बता दो कि यार रूम इज़ डार्क, ठीक है। अगर ज़ाहिर इसमें फॉल्स होगा तो रूम इज़ डार्क। देखते हैं जी क्या होता है। मैं गया गूगल क्रोम में, रिफ़्रेश किया मैंने तो अभी लिखा हुआ है रूम इज़ लिट, राइट। अगर मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स, सही है, अभी शुरू में ट्रू था, अभी शुरू में फॉल्स कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रूम इज़ डार्क। तो ये कंडीशनल रेंडर भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, उसी को हमने थोड़ा सा दोबारा से इस्तेमाल किया है कि भाई हमने बेस्ड ऑन अ कंडीशन के, बेस्ड ऑन के अभी स्टेट क्या है इस वक्त मेरी एप्लीकेशन का, उस बिहाफ पे मैंने चीज़ को रेंडर करवा दिया कि भाई ये लिख के बता दो स्क्रीन पे। अच्छा जी, तो अब मामला सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि इस फॉल्स को और ट्रू को चेंज कैसे किया जाए, राइट। इस ट्रू या फॉल्स को चेंज कैसे किया जाए, ये बात सिर्फ रह गई है। अब ये बता रहा है कि कैसे चेंज किया जाए, कह रहा है भाई उसी के नीचे आप एक बटन बना लो, छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा, ठीक है। ये मैंने बटन कॉपी कर लिया है, बल्कि खुद ही बना लेते हैं, बटन कॉपी क्या करेंगे, ठीक है जी। मैंने कहा कि भाई BR, ठीक है, और BR के बाद मैंने कहा कि कितना तेज़ है यार, ये खुद ही सब कुछ बताता जा रहा है। ठीक है, आपको GitHub Copilot का एक्सेस मिल गया? हाँ यार ये अभी चल रहा है, पता नहीं खुद ही चल गया। हाँ शायद मिल गया आपको एक्सेस। अच्छा, तो ये मैंने कहा बटन, और बटन के ऑन क्लिक पे, अच्छा इससे पहली बारी मैंने ये फंक्शन कट करके बाहर कर दिया था, मैं यहाँ अंदर भी रखूँ तो भी सही है, ठीक है, यहीं पे अंदर मैं फंक्शन बना दूँ तो भी सही है। तो मैंने कहा सेट लिट क्या चीज़ है, ये सेकंड वाला पार्ट है इसका, जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ क्या करने के लिए, वैल्यू को सेट करवाने के लिए। और वैल्यू मैंने सेट क्या करवाई, यहाँ पे मैं हाथ से भी बोल सकता था फॉल्स, बट अगर हाथ से मैं बोल देता फॉल्स तो जब भी क्लिक करता वो फॉल्स ही करता, वो पहले से फॉल्स है तो भी फॉल्स करता उसको। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि जो है उसका अपोजिट करो, तो मैंने कहा कि नॉट इज़ लिट, कि इज़ लिट में अगर ट्रू है तो नॉट लगाने से वो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो नॉट लगाने से वो ट्रू हो जाएगा। तो अपोजिट वैल्यू को मैंने सेट लिट में रखवा दिया, ठीक है जी। अब मैं आगे ज़रा देखता हूँ अपने कोड में। बाई डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, रूम इज़ डार्क, क्योंकि मैंने इनिशियल वैल्यू फॉल्स रखी है कि भाई इज़ लिट फॉल्स, चेंज करूँगा तो लाइट, चेंज करूँगा तो डार्क, चेंज 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 चेंज, ठीक है जी। तो ये हमने क्या कर लिया, एक कंडीशनल रेंडरिंग करवा ली हमने, और हमारा जो स्टेट है वो ये है इस वक्त,
ठीक है, हमारा जो स्टेट है वो ये है। अच्छा, लेकिन ये स्टेट जैसा कि मैंने बताया था टेम्प्रोरी है। इसको मैं शुरू वाले को ट्रू कर देता हूँ। तो शुरू में जो रखूँगा ना, मैंने रिफ़्रेश किया पेज तो ये खुद से पहले जैसा हो जाता है। मैंने चेंज किया और चेंज करने के बाद मैंने रिफ़्रेश किया तो वो स्टेट ख़त्म हो जाती है मेरी। सही है, वो वेरिएबल्स, वो स्टेट, वो सारी चीज़ें मेरी ख़त्म हो जाती हैं अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो परमानेंट स्टोरेज या परमानेंट स्टेट वो डेटाबेस होती है। ठीक है, ये हमारा जो एप्लीकेशन का करंट स्टेट है, या टेम्प्रोरी स्टेट भी इसको कह सकते हैं आप। अच्छा जी, और हम देखते हैं कि भाई आगे इन्होंने क्या बताया। सो रेडिस से वो स्टेट परसिस्ट करा सकते हैं हम इसेंशियली। जी सॉरी, रेडिस जैसे चीज़ों से हम वो स्टेट परसिस्ट करा सकते हैं, ये पॉसिबल होता है। हाँ, रेडिस है। मोंगोडीबी हम पहले यूज़ कर चुके हैं। मोंगोडीबी इज़ ऑल्सो अ डेटाबेस। फायरबेस डेटाबेस है। बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो लोकल स्टेट है वो रिएक्ट के इसी स्टेट के ज़रिए मेंटेन होगी। मतलब डेटाबेस से जब डेटा आएगा तो वो इस तरह के किसी वेरिएबल में हम पुट कर देते हैं और फिर उसको हम रेंडर करवा रहे होते हैं। राइट। तो लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज, लेट्स से देयर इज अ रिएक्ट ऐप ऑन द क्लाइंट्स फोन. The client is typing something but they got disconnected, right? They're traveling, they get disconnected. Now it's there, we want that to be saved and usable when you are connected, even if this application escapes. तो ये कैसे possible होता है? ये मैं शायद आपकी बात समझा नहीं। तो लेट्स से आपने फूड पैंडा का ऑर्डर लगाया है, ठीक है, आपने बनाया वहां पे ऑर्डर और फिर कुछ चीज की वजह से आप भूल गए, आपने एप्लीकेशन क्लोज कर दिया, वापस आए, वहां पे आपका कार्ट खड़ा है, सब वहां पे चीजें खड़ी है, तो ये परसिस्ट कैसे कराई उन्होंने? डेटाबेस के जरिए। तो ये मतलब स्टेट को वो लोग डेटाबेस में सेव करा रहे हैं। एग्जैक्टली। जैसे ही आप इस कंपोनेंट को छोड़ के जाने लगोगे ना, यानी जब तक इस कंपोनेंट में हो आप, जैसे ही इसको आप छोड़ के जाने लगोगे, वो क्या करते हैं, इस स्टेट को पूरे को उठा के डेटाबेस में उसी तरह से स्टोर कर लेते हैं। फिर जब भी आप इस कंपोनेंट पे वापस आते हो ना, तो ऐसे ही डेटाबेस से लाते हैं वो और इस स्टेट में ला के रख देते हैं उसको। सही, गॉट इट, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम ज़रा आर्टिकल में देखते हैं कोई अगर ख़ास चीज़ ऐसी है देखने वाली। हाँ, एक ख़ास चीज़ यहाँ पे देखने वाली है। कह रहा है कि बी केयरफुल व्हेन यू आर पासिंग द फंक्शन। कह रहा है फंक्शन का ना आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ नाम, उसको कॉल नहीं करना ऑन क्लिक पे, क्योंकि हम जब जावास्क्रिप्ट में काम करते थे, ठीक है, तो HTML के बटन पे हम फंक्शन का नाम लिख के कॉल भी करते थे, लेकिन इस बारी मुझे क्या करना है, उसको कॉल नहीं करना है। मिसाल के तौर पे ये आप देखें, अगर गौर करें इसको, तो ये पूरा फंक्शन है, ये कॉल नहीं हुआ हुआ है, राइट। अगर इस फंक्शन को मैं कट करूँ और कट करके मैं इसको बाहर ले जाऊँ, ठीक है, मैं कट करके इसका नाम रख देता हूँ कि इसका नाम रख देता हूँ मैं टॉगल, ठीक है, टॉगल मैंने इसका नाम रख दिया, और मैं यहाँ पे एक टॉगल के नाम से क्या बना देता हूँ, कॉन्स्ट टॉगल इक्वल्स, ठीक है, और मैंने सारा कोड यहाँ पे रख दिया, ठीक है जी। ये एक मेरा फंक्शन बन गया, सॉरी ये हटेगा ना इसमें से। अब ये टॉगल मेरे पास एक अदद फंक्शन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है। यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक पे जो इसको पास किया हुआ है, इसको मैंने कॉल नहीं किया, ठीक है, इसको मैंने, अगर मैं जावास्क्रिप्ट में होता तो मैं क्या कर रहा होता, मैं इसको ऐसे करके पास करता, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में मैं क्या करता है, इसको मैं कुछ इस तरह करके लिख रहा होता हूँ ना जी, ठीक है, बट इसमें ये कॉल सिग्नेचर नहीं लगाना है। ये कॉल सिग्नेचर ना रिएक्ट अपने एंड पे देख लेता है कि इसको क्या करना है, ठीक है। कह रहा है कि अगर आप इसको कॉल सिग्नेचर लगा के अगर करोगे ना कॉल, तो फिर देखो क्या होता है, फिर होगा ये। अच्छा, इसमें मैं कॉन्सोल भी लगा लेता हूँ, console.log, ठीक है, आई एम रनिंग, ठीक है, ताकि वो पता चल जाए कि हो क्या रहा है असल में। मैंने रिफ़्रेश किया इसको, रिफ़्रेश करते ही ना ये 25-30 बार चल गया खुद ही, ठीक है, रिफ़्रेश करते ही चल गया। तो ये मुझे नहीं लगाना है इसके अंदर, राइट, ठीक है। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब कोई मसला नहीं है, अब जब क्लिक करूँगा तो जब ही चलेगा, क्लिक करूँगा जब ही चलेगा, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास एक अदद स्टेटफुल कंपोनेंट बन गया,
स्टेटफुल कंपोनेंट कहेंगे हम इसको। एक होता है स्टेटलेस, ठीक है, जो हमने सर्वर जब पढ़ा था, रेस्ट एपीआईज पढ़ी थी, तो उसकी भी एक क्वालिटी थी कि स्टेटलेस होना चाहिए, उस सर्वर की कोई स्टेट मेंटेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटफुल कंपोनेंट बन गया, वो स्टेटलेस हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटफुल होना चाहिए, वहाँ स्टेटलेस होना चाहिए। Got it. अच्छा जी, आगे देखते हैं अब इसमें क्या बताया इन्होंने। हाउ लिट वर्क्स, कि ये लिट काम कैसे कर रहा है। अब ये पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भाई ऑन क्लिक पे एक फंक्शन लगाया हुआ है आपने, फंक्शन क्या कर रहा है, वो टॉगल कर रहा है उसकी वैल्यू को, ट्रू फॉल्स कर रहा है। अच्छा, चेंज द बैकग्राउंड कलर, नॉट द CSS बट द जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास एक टास्क है जो आप लोग करेंगे, अभी करेंगे आप लोग, सही है। वो टास्क ये है कि हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ के स्टेट में इस वक्त क्या मौजूद है। इन्होंने करके बताया हुआ है कि भाई ऐसे करके होगा ये, ठीक है। आप रूम लिखोगे और रूम के साथ ब्राइटनेस लिखोगे, ये पूरा एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अभी करना है, ठीक है, ये वाला काम। अभी ये हो रहा है ना कि बटन दबाते हैं तो टेक्स्ट चेंज होता है, अभी बटन दबाते हैं तो टेक्स्ट चेंज होता है, अभी इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज होना चाहिए साथ में, टेक्स्ट के साथ साथ, ठीक है। और वो होगा कैसे, वो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। ये हाउ लिट वर्क्स से आप पढ़ना शुरू करेंगे और जैसे ही आप नीचे जाएंगे ये चेंज द बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक बात पूरी लिखी हुई है। अब जल्दी से सारे लोग क्या करें कि ये वाला काम स्टार्ट करें आप, ठीक है। ऐसे करके एक वेरिएबल बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद ऐसे करके हम उसको जो है ना क्लास नेम पास करेंगे। बैकटिक से हमने लास्ट क्लास में भी ये देखा था कि भाई बैकटिक से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल क्लास नेम उसको दे सकते हैं। तो कंडीशनल क्लास नेम असल में हम दे रहे हैं, ठीक है। दो क्लासेस बनाई हुई हैं, एक लिट जिसमें बैकग्राउंड कलर वाइट है, एक डार्क है जिसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। तो ये इतना काम जो है प्लीज़ आप लोग अभी कर लें क्लास ख़त्म होने से पहले, ठीक है जी। किसी का भी अगर कोई सवाल है जितना हम पढ़ चुके हैं उसमें, तो वो प्लीज़ पूछ सकता है। ठीक है जी, तो सब लोग अपनी अपनी स्क्रीन शेयर कर दें ताकि मैं देखता रहूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। या एक बार रिपीट कर दोगे, जस्ट लाइक जिस्ट ऑफ ऑल द स्टफ दैट वी डिड सब फ्रॉम क्रिएट रिएक्ट। अच्छा, ये कोड पुश कर देता हूँ ना मैं, ये कोड पुश कर दूँ, हेल्पफुल रहेगा। हाँ नहीं, लेकिन no, what I was asking for is just like a summary of all the steps that we took from create react app onwards, just like a rundown। पहले हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप किया, फिर हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा। क्रिएट रिएक्ट ऐप करने के बाद ना हमने सिर्फ ये इतना कोड इसमें ऐड किया है, यानी app.js के अलावा किसी और फाइल में कोई चेंजेस नहीं है। लाइन नंबर 3 पे ये कोड है, लाइन नंबर 3 से लेके और लाइन नंबर 23 तक यही हमारा कोड है और इसको यहाँ पे हमने रेंडर करवाया हुआ है, ठीक है। app.js की फ़ाइल के अलावा किसी भी दूसरी फाइल में कोई चेंजेस मैंने नहीं किया है, ठीक है। मैं ये कोड पुश कर देता हूँ, तो आप app.js की फ़ाइल को देख लीजिए प्लीज़। जी सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़। सर मैं बीच में थोड़ी देर के लिए कट हो गया था। वो पहले एक इशू हुआ था जो आपने स्टेट चेंज करी थी, तो कंसोल बाद में हो रहा था लेकिन स्टेट पहले चेंज हो रही थी। अगले स्टेप में कंसोल पे जो करंट वैल्यू होती है वो आती है। तो सर ये अक्सर मेरे साथ भी होता है, क्या मसला क्या होता है? हाँ, असल में वो इस वजह से होता है क्योंकि वो एसिंक्रोनस है, ठीक है। वो एसिंक्रोनस फंक्शन है। ये जो सेट लिट का फंक्शन है ना, सेट लिट के फंक्शन के बाद अगर मैं फ़ौरन बाद यहाँ पे कंसोल करूँगा ना अगर लिट को, तो मुझे पुरानी वैल्यू मिल रही होती है, नई वैल्यू नहीं मिल रही होती मुझे। अगर मैं यहाँ पे लिट को करूँगा ना, सॉरी क्या था, इज़ लिट, अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल करूँगा तो बावजूद इसके कि ये फंक्शन चल चुका है, लेकिन
इस पॉइंट पे ना अभी उसने चेंज एक्चुअल में चेंज हुआ नहीं है वो, ठीक है, ये एसिंक्रोनस है। अच्छा, ये वाला जो इशू है ये भी हम एड्रेस करेंगे क्लास में। अगर आपको याद हो तो जावास्क्रिप्ट के टाइम पे मैंने ये इशू एड्रेस किया था कि एरे और ऑब्जेक्ट को क्लोन करना सिखाया था, तो वो मैंने एक्चुअली इसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिखाया था, ठीक है। तो वो भी हम चीज़ एड्रेस करेंगे, इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये कि अभी इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है, इतना आप अपने हाथ से कोड लिखें। इंशाल्लाह अगली क्लास में ये वाला जो योर टर्न वाला पार्ट है ना, ये तो आप करेंगे घर से, ठीक है। अभी जो मैंने दिया है वो अभी करना है। ये योर टर्न में जो बातें बताई हुई है इसने, ये आपको अगली क्लास तक करना है, यानी ये होमवर्क है आपका योर टर्न वाला। उसके बाद ये फैच डेटा जो है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगर ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान रहा तो हम एक वेदर एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें एक रिएक्ट की एप्लीकेशन होगी, उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसमें आप सिटी का नाम लिख के एंटर करेंगे तो इंटरनेट से हम डेटा लाके और उसको डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जब ये हम डिस्प्ले करवाएंगे तो इस पॉइंट पे भी हमें कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मैं डिस्कस करूँगा इसी स्टेट से रिलेटेड, क्योंकि जब इंटरनेट से डेटा आता है तो स्टेट वेरिएबल में ही हम उसको पुट करते हैं, राइट। तो स्टेट वेरिएबल में पुट करते वक्त उसमें क्या कर रहे होते हैं क्या नहीं कर रहे होते, वो एक दो चीज़ें हैं कि एक एसिंक्रोनस डेटा होता है, एक सिंक्रोनस डेटा होता है। अभी वो मेरे ख्याल है अभी उसकी डिटेल में जाएंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगी बिला वजह। तो प्लीज़ आप लोग ये जो अभी मैंने टास्क दिया ये प्लीज़ करना शुरू करें, ठीक है जी। जी सर, जी आवाज़ आ रही है। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि जो है मतलब पहले हमने इंडेक्स में काम किया, ठीक है, मतलब पिछले क्लासों में index.js में, फिर हम app.js में मूव कर गए। यानी मैंने जितनी जगह भी मतलब पढ़ा है रिएक्ट, मतलब जहाँ से मैंने पढ़ा है तो वहाँ पे तो app.js का ही बताया था, इंडेक्स का तो कभी मुझे बताया ही नहीं गया। तो ये क्या वजह थी, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। असल में देखें ये ना, मैं आ जाता हूँ वापस अपने कोड में। देखें ये जो बात है ना कि app.js में मैं काम करूँ या मैं index.js में काम करूँ, ये बात असल में मैं चाहूँ तो मैं पूरे रिएक्ट का काम ना index.js में कर सकता हूँ, ठीक है। पूरे रिएक्ट में जो भी कुछ हो रहा है मैं सारा यहाँ कर सकता हूँ, लेकिन कोड को ऑर्गेनाइज़ करना, कोड लिखने से ज़्यादा मुश्किल काम है कोड को ऑर्गेनाइज़ रखना, ठीक है। कि भाई कहाँ पे कौन सा फोल्डर ऐसा होना चाहिए कि मुझे पता चले सही तरह कि भाई मैंने लिखा क्या है कोड में। तो index.js को मैं थोड़ा क्लीन रखता हूँ, ठीक है। index.js को क्लीन रखा जाता है क्योंकि index.js में करने वाली और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे राउटर वगैरह लगाते हैं तो हम उसका डायरेक्टिव यहाँ पे लगाना पड़ता है हमें, फिर बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे हमें करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से हम index.js में कोई कंपोनेंट बनाते नहीं हैं, राइट। और इवन ये कि app.js में भी कोई कंपोनेंट हम बनाते नहीं हैं। ये जो मैंने रूम का कंपोनेंट बना दिया है यहाँ पर, ये अभी चूँकि हम बिगनिंग में इसलिए यहाँ पे मैंने बना दिया है, अदरवाइज़ इस ऐप के कंपोनेंट में ये इतना ही रहता है, ऐप का कंपोनेंट। ये हम इसके साथ कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं बनाते। असूलन होना ये चाहिए था कि रूम के कंपोनेंट के लिए एक फ़ोल्डर होता जिसका नाम होता कंपोनेंट्स, ठीक है, SRC के अंदर कंपोनेंट्स होता, और उसके बाद फिर कंपोनेंट्स के अंदर रूम का एक फ़ोल्डर होता, राइट। और रूम के फ़ोल्डर के अंदर एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होती, ठीक है, index.jsx या room.jsx, एक CSS की फ़ाइल होती, ठीक है जी, और ये दो फाइलें मिलके एक कंपोनेंट हमारा बन रहा होता। तो असूलन तो इस तरह से होता है, और ये हम करते सिर्फ इस वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का चक्कर ये है कि भाई अभी तो मेरे पास है, चलो 2 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है, 10 कंपोनेंट है, मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपके कंपोनेंट 50-60 से एक्सीड करते हैं जब, ठीक है, तो फिर आपके लिए उसको ढूंढना, तलाश करना, उस पर काम करना, क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट पे अलग अलग लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज पहले दिन से ना किया हो। तो आप जितने भी रिएक्ट के प्रोजेक्ट देखेंगे, इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्ट्स रिएक्ट के बना के डाले हुए हैं, जो यूट्यूब पे भी आप ट्यूटोरियल देखेंगे, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो बना रहे होते हैं लोग, सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि कंपोनेंट्स का एक फ़ोल्डर बनाते हैं और हर कंपोनेंट का अपना फ़ोल्डर होता है, और जैसे ही आप कंपोनेंट्स पे क्लिक करते हैं तो वो सारा खुल के सामने आ जाता है।
तो सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन की वजह से है, ताकि जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, जो डेवलपर खुद जिसने बनाया है, जो दूसरे लोग काम करेंगे, उनको समझने में आसानी हो, उनको आसानी से जो चीज़ वो ढूंढ रहे हैं वो मिले उनको, ठीक है। जस्ट ये रीज़न है। अदरवाइज़ मैं चाहूँ तो सबको इंडेक्स में भी कर सकता हूँ, लेकिन स्टिल अभी जो मैंने लिखा है ये भी मैंने गलत किया है, ये मतलब अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ये। बट अभी चूँकि अगर मैं कंपोनेंट का फ़ोल्डर बना दूंगा तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगी बजाय कम होने के, तो इसलिए मैंने अभी यहीं पे बनाना मुनासिब समझा, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम अगली क्लास इंशाल्लाह जो वेदर ऐप बनाएंगे उसमें शायद हम कंपोनेंट का फ़ोल्डर बना दें, ठीक है। लेकिन फ़र्क नहीं है, कोई बात एक ही है, जस्ट ऑर्गेनाइजेशन का केस है बस, कि ऑर्गेनाइज मैं कैसे कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है कि सर काइंडली शेयर द बुक ऑफ रिएक्ट। यार बुक तो यही है बस, आर्टिकल है, बुक कहाँ है कोई। रिएक्ट छोटी सी है यार रिएक्ट, बिल्कुल। इसमें बुक, अभी बुक कहाँ से लाएं इसमें बुक है बाय द वे, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बुक हैं, लेकिन अभी मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। ये जो आर्टिकल है ना, इससे ही जितना आप सीख जाएंगे वो। अच्छा, मैं आपको लिंक इसका दे देता हूँ। गालिबन आप कह रहे हैं कि ये लिंक शेयर कर दूँ आपसे मैं, शायद आप ये कह रहे हैं। ये मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। अच्छा ठीक है जी। तो आप लोग सारे लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर दें और ये बनाना शुरू करें। और मैं, अगर कोई भी बीच में स्टक होता है तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अभी तकरीबन 20 मिनट और हूँ मैं मौजूद यहाँ पे, ठीक है जी। चलें।